प्रश्न ऐसे है कि हम भगवान का अंश हैं। जैसे कहते कि परमात्मा तो हमारे साथ में ही हमेशा, लेकिन फिर भी हम क्यों भौतिक वस्तुओं या मटेरियल चीज़ को क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसमें हम देखेंगे भगवद गीता एक श्लोक आता है कि भगवान खुद कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोलते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मेरे से ही स्मृति मतलब स्मरण, याद, हाँ, स्मृतिर ज्ञान, ज्ञान नॉलेज जो है, और अपोहनम मतलब भूल गए जाते हैं। तो तीन चीज़ है, रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। ये तीन चीज़ जो है, स्मरण, ज्ञान और भूल जाते, ये तीन चीज़ भगवान से ही आते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में। फिर ऐसा क्यों होते हैं? तो पहली चीज़ है, भगवान ये बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। भगवान पता है कि हमारा इच्छा क्या है। अगर हमारा इच्छा कि मुझे भगवान को भूल जाना, मुझे भगवान को याद नहीं करना, मुझे बस एन्जॉय करना, मैं भगवान को नहीं चाहिए, तो भगवान बोले ठीक है भाई, तू जाओ। भले भगवान हमारे बाजू में ही है, लेकिन हम भगवान को बहिर्मुख बन जाते हैं। बहिर्मुख मतलब दूसरे तरफ से हमारा मुख जो है दूसरे तरफ के साइड में देखते हैं। तो जीवन का उद्देश्य, गोल ऑफ लाइफ की केवल भगवान को उन्मुख करने का। अभी हम बाहिर्मुख में, हम दूसरे तरफ देख रहे हैं। अभी हम भगवान की तरफ देखना। जैसे उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण आते कि एक वृक्ष है, दो पक्षी है। एक पक्षी जो है बिजी खा रहा है फल, वो वृक्ष का फल, और दूसरा पक्षी है बस ये पक्षी की तरफ देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बराबर। तो वैसे हम बिजी ये शरीर को एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं। भगवान बस हमारे हृदय में वो अपनी तरफ देख रहे, सोच रहे रे इसको क्या कर रहे हैं। तो ये भगवान का इच्छा है कि हम भगवान की तरफ वापस देखेंगे, लेकिन हम रेडी नहीं है क्योंकि हमारा बहुत सारी इच्छा है हमको एंजॉय करने का। तो अभी ये प्रश्न है, ऐसा क्यों आते हैं हमारे, क्यों एंजॉय करने का ये भौतिक विषयों को। तो इसमें हम एटलीस्ट सोच सकते हैं कि दो चीज़ है दुनिया में, एक श्रेयस है, दूसरे प्रेयस है। श्रेयस मतलब जो लंबे समय के लिए अच्छा है, श्रेयस। प्रेयस मतलब जो छोटे समय के लिए फास्ट एन्जॉयमेंट है। जैसे कोई हाथ में अगर एक हाथ में स्वीट्स रखते हैं और दूसरा हाथ में 100 रुपये रखते हैं, हाँ, तो जो बच्चे लोग वो मिठाई देखते हैं, वो मिठाई लेके चले जाते हैं, वो पैसा नहीं लेके जाते हैं, वो मिठाई लेके चले जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाते हैं, अगर मैं पैसा लेके जाता हूँ तो मैं 100 मिठाई मिल सकते हैं। वैसे हमारा भी बुद्धि है, बहुत कम बुद्धि है, तो छोटा सोच वाले हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम क्विक एन्जॉयमेंट, फास्ट एन्जॉयमेंट चाहिए। जो चीज़ हम फटाफट से जल्दी से एन्जॉयमेंट मिल सकते हैं, वही चीज़ हमको करना, ये प्रेयस है। लेकिन एक्चुअली भक्ति है जो श्रेयस है, वो लंबे समय के लिए अच्छा है ये। इसलिए हमको हमेशा भगवान का नॉलेज का, ज्ञान में टच होना चाहिए। तो जैसे अगर हम भग शास्त्र में पढ़ेंगे, शास्त्र में सुनेंगे, हरि कथा हरि कीर्तन सुनेंगे, तो हमारा विचार जो है वो भी विस्तार हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में हम सोच सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। ये शॉर्ट टर्म का सोच जो है बहुत डेंजरस है। तो क्विक बेनिफिट्स, क्विक क्विक फास्ट फास्ट, ये बहुत डेंजर सोच है। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हम सोचना चाहिए। भगवान दो तरफ भी देखे, अगर किसी का इच्छा है तो भगवान पूरा सुविधा दे देंगे, और किसी का इच्छा नहीं है वो भी भगवान सुविधा दे देंगे। भगवान किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। तो हमारे को पहले चीज़, जैसे हमने कहा कि हमको लायक होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि किस गुण से हैं। जैसे भगवान श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई सत्वगुण में, सत्वगुण कैसे एक सूखा हुआ घास है, और रजोगुण कैसे गीला हुआ घास है, और तमोगुण जैसे है वो पानी जैसे हैं। अगर कुछ आग, अग्नि गिर गया, तो अगर वो पानी में गिर गया वो बुझ जाते हैं। बराबर। तो वैसे तमोगुण है। और भगवान का जो श्रवण कीर्तन भक्ति में अगर किस जीवात्मा के हृदय के ऊपर गिर गया, तो वो पानी जैसे है, वो बुझ जाते हैं, ये तमोगुण व्यक्ति है। लेकिन अगर जो लोग थोड़ा रजोगुण है, वो गीला हुआ घास जैसे है, वो भी थोड़ा थोड़ा सा बुझ जाते, थोड़ा थोड़ा सा चल रहे, थोड़ा कठिन है। लेकिन जो सत्वगुण व्यक्ति है वो सूखा हुआ घास जैसे है, जैसे गिर गया पुप, फटाफट से वो पिकअप कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य भी, जितना हम सत्वगुण में रहते हैं तो हम हमेशा श्रेयस के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और ये भौतिक चीज़ को दूर जाते हैं। तो जितना हम तमोगुण और रजोगुण में बढ़ते हैं, तो जल्दी से जल्दी हम ये ऐसे विषय को अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हाउ टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड, पहले हम सत्वगुण में रहना चाहिए।
दूसरी हमेशा शास्त्र और हरि कथा हरि कीर्तन में टच में होना चाहिए। हरे कृष्ण।